तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 43 को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक जरूर करना और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी परेशानी के पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था किस तरीके से वेइनान के द्वारा हाउ को किडनैप कर लिया गया होता है। तभी अंत में आकर वेइनान हाउ से कहने लगती है कि तुम असलियत में ज़ांगाओ हो ही नहीं, और कहती है कि तुम उस दिन से ज़ांगाओ नहीं हो। ये सुनने के बाद हाउ कतई सरप्राइज होता है और प्रेजेंट सीन में स्टोरी आती है। यहाँ पर वेइनान हाउ को आजाद कर देती है और हाउ से पूछ लगता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं असलियत में ज़ांगाओ हूँ नहीं, आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो, और अगर मैं ज़ांगाओ नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ। तभी वेइनान अपनी सीट की तरफ बढ़ने लगती है और बैठ जाती है और हाउ से कहने लगती है यहाँ पर पहले के मुकाबले में और अभी में बहुत 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 ज्यादा चेंजेस आ रखे हैं, और तो और मैंने तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा रिसर्च कर रखी है और जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने में लगे हैं तुम भी इसकी जानकारी हासिल करना चाहते हो, मुझे ये भी पता है। तुम्हें पता भी है कि तुम आखिरकार पहले किस तरीके के हुआ करते थे। तुम्हारे एक्सप्रेशन, तुम्हारा तरीका रहने का सब कुछ बदल चुका है। जान दिक्सिया का तुम्हारे सिंगल पेरेंट फैमिली है। तुम अकेले अपने फादर के साथ रहा करते थे, और तो और अपने फादर के द्वारा तुमने काफी ज्यादा बेहतर तरीके से एजुकेशन ली है कि किस तरीके से अपने बॉडी को मेंटेन किया जाता है और किस तरीके से बेस्ट कुक रहा जाता है। तभी इसकी पुरानी मेमोरीज का हमें दिखाया जाता है किस तरीके से रहा करता था पहले, अपनी खाना वाना बनाया करता था। घर की लुगाई बना दिया इसे तन्ने तो। और तो और स्कूल में इसके गुड लुकिंग्स के कारण जितनी भी लड़कियां थी वो मरा करती थी इस पर, और इसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी टॉप रैंक पर रहा करता था हमेशा, जिसके कारण जितनी भी लड़कियां हैं वो तुम्हारा पीछा करती थी और तुमसे कई बार प्रपोज भी किया है। अच्छा, जो भी आसपास तुम्हारे लोग हैं वो तुम्हारे बारे में क्या कहा करते थे, जेंटल, क्यूट एंड कंसिडरेट गाय। ये सुनने के बाद तो उसका कतई दिल टूट जाता है, इसने तो मुझे मासूम लड़की बना के छोड़ दिया, क्या मैं सच में स्त्री का था पहले। और हाउ के तो पसीने पसीने हो जाते हैं ये सुनने के बाद कि मेरी पर्सनैलिटी भी चेंज हो गई है। और वेइनान उससे कहने लगती है अब तुम्हारे लिए अगर अभी प्रेजेंट का देखा जाए तो तुम्हें क्या कह सकते हैं, हाँ याद आया, तुम्हें टफ गाय कह सकते हैं इस समय पर। और तो और अभी के मुकाबले में और पहले के मुकाबले में तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों ही कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन हो, बस तुम्हारा चेहरा एक जैसा मिलता है। और इस बात को लेकर वो कंफ्यूज हो जाता है हाँ, और छोटे सोच में पड़ जाता है और पसीने पसीने लगते हैं और कह लगता है मन में सोचते मैं काफी ज्यादा केयरलेस था इसको लेकर। मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि मुझे मेरा जो सीक्रेट है वो किसी और की तरफ पता लगा लिया जाएगा, क्योंकि जो ब्लड मून के कारण मैं इस दुनिया में आ चुका हूँ पहले तो अचानक से, और मैं इस दुनिया को अडॉप्ट करने के चक्कर में इतना ज्यादा खो गया था कि मैं इस दुनिया के बारे में भूल ही गया कि और दूसरी दुनिया है। और तो और इस बॉडी की जो पास्ट मेमोरीज है उसको समझने में बिल्कुल भी मैंने समय नहीं गुजारा है, ताकि अब बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही इसके कारण। लेकिन आखिरकार इसने इतने ज्यादा अच्छे कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे कि मैं असली वाला ज़ांगाओ नहीं हूँ, बस इस बेसिस पर मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इतने मटेरियल पे पहुंची है। तभी वेइनान हाउ से कहने लगती है मेरे पास एक और पॉइंट बचा हुआ है, और वो उससे कहने लगती है कि तुम मुझे देखकर बिल्कुल भी एक्साइटमेंट में नहीं आए थे जब मैं तुम्हारे साथ पहली बार मिली थी। ये सुनने के बाद तो हार्ट टोटली कंफ्यूज होता है और कहने लगता है मैं एक्सरसाइज, भला मैं क्यों एक्साइटेड होने लगा तुम्हें देखकर, क्योंकि बस तुम फेमस हो इसलिए। तभी वेइनान उससे कहने लगती नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तुम हमेशा से मेरे फैन रहे हो इसलिए। ये सुनने के बाद तो हाउ के कदम फट जाती है और मुंह फटा के फटा रह जाता है, और शौक के मारे तो कदम आंखें फटी फटी रह जाती है और कहने लगता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या ऐसा पॉसिबल है। तभी वेइनान उससे कहने लगती है तुमने सोशल मीडिया पर पब्लिकली अनाउंस कर दिया था कि तुम मुझे पसंद करते हो। अगर तुम मेरी बात पर अभी विश्वास नहीं करते तो जाओ और अपने सोशल मीडिया पर चेक करो। और भाई ये बात सुनने के बाद तो हाउ के तो होश ठिकाने ही नहीं रहते, और वो अपने मोबाइल को उठाता है और अपने मोबाइल में चेक करना चालू कर देता है, और उसके एक्सप्रेशन होते हैं बहुत डरे हुए होते हैं, और एक एक कर सारी कमेंट्स और सारी पोस्ट को चेक करना चालू कर देता है। और यहाँ पर कई सारी पोस्ट डली हुई थी, 4 महीने पहले की पोस्ट तक तो पढ़ चुका है, लेकिन जो 18 मंथ पहले की पोस्ट थी उसमें लिखा था कि किसी बंदे ने कमेंट किया था इस पर कि मुझे किसी के द्वारा कंफ्रेंस कर दिया गया था, मैंने इसे भी रिजेक्ट कर दिया, ये वाकई में अच्छा है। और तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और सरप्राइज होता है कुछ देखकर। यहाँ पर 1 साल पहले की पोस्ट डली हुई थी, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ होता है, किसी ने उससे पूछा होता है आखिरकार इस दुनिया में वेइनान जैसी परफेक्ट वुमन कैसे मौजूद है। यहाँ पर लोग वेइनान की फोटो मांगने में लगे हुए थे, और यहाँ पर जो असली वाला हाउ होता है उसने किस लिए कमेंट किए होते मैं आपको पढ़कर बताता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड पढ़ूंगा और इस लायक बन जाऊंगा कि वेइनान मुझे अपना सके और अपना हस्बैंड बना ले या वाइफ जो भी है उसका मैन बन जाऊं, सीधे सीधे कहूँ तो। दूसरी कमेंट में लिखा हुआ आता है मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हूँ कि जो वेइनान है वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में, और जो वेइनान का मैन है वो टॉप स्कोर किया करेगा। और ये सब कमेंट पढ़ने के बाद पता चलता है कि इसी ने ये सब कमेंट की हुई है, और उसकी आंखें और उसका चेहरा कदम टूट जाता है, और उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं ना इस समय के, कदम बवाल वाले होते हैं।
और भाई साहब उसके पसीने पसीने, ये एक्सप्रेशन देखने के बाद तो कभी बवाल मच जाता है। और कहीं लगता है मन में सोचते हैं वाह, मैंने काफी समय पहले इसके बारे में पता लगा लिया था, पढ़ लिया था, लेकिन इस बंदे को देखो, पुरानी बॉडी को, ये हमेशा एक दिन में एक बार इस बॉडी के साथ पोस्ट किया करता था, ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया। मैंने सिर्फ 3 मंथ पहले तक की जानकारी हासिल की थी ऑनलाइन पोस्ट के द्वारा, और मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि 1 साल पहले इस तरीके का गड्ढा खोद कर बैठा हुआ है ये बंदा। और तभी वेइनान उसके बगल में आकर बैठ जाती है और उसको कहने लगती है, अच्छा अब तुम्हें पता चला सही सही, और अब तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी इंप्रेशन नहीं है मेरे फैन बनने के लिए आजकल। अब मुझसे ये मत कहना कि तुम्हारे पास स्प्लिट पर्सनैलिटी और एमनेसिया है। कुछ इस तरीके के जो लोग होते हैं उनकी स्प्लिट पर्सनैलिटी के कारण उनका जो तरीका है वो टोटली चेंज हो जाता है। तो जो इंडिविजुअल होता है वो डिफरेंट आइडेंटिटीज दिखा सकता है, लेकिन जो इंसानियत होती है, जो ह्यूमंस होते हैं, वो इस तरीके की कीचड़ है कि सीखने की जरूरत है उन्हें हर चीज। इसलिए नहीं हो रहा है ये तुम्हारे साथ क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो गई या पर्सनैलिटी चेंज हो गई अचानक से, बल्कि में इसलिए हो रहा है कि तुम एक दिन अचानक से तुम्हें एक ऐसी स्किल मिल गई जो तुम पर नहीं होनी चाहिए। तुम गेमर आंचर के तौर पर टॉप 100 रैंक में पहुंच चुके हो अचानक से, वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर। और तुम्हारा जो गेम अकाउंट है उसने हमें बताया है कि तुमने आज तक कभी भी गेम नहीं खेला पूरी लाइफ में, और तो और जिसने अपनी जिंदगी में कभी फाइट नहीं की उसने गुंडे के साथ फाइट कर कर बच के भाग निकला है। यहाँ तक कि जो ऑर्डिनरी हाई स्कूल गर्ल है वो भी ये नहीं कर सकती। तो इस सब जानकारी हासिल करने के बाद मेरा सिर्फ एक ही अंदाजा निकलता है कि तुम्हारी जो स्प्लिट पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब बनता है कि तुम्हारी बॉडी की जो सोल है वो चेंज हो चुकी है। और भाई उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वेइनान के कतई डरावने होते हैं। और ये सब बकवास सुनने के बाद हंसने लगता है और क्या लगता है ये तो एक नंबर का क्रेजी है। और तभी क्या लगता है कोई आम इंसान तो बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं सोचेगा, और मन में सोचते कहता है तब तक। और वेइनान से क्या लगता है भले ही मेरी सोल बदल चुकी है और आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। और क्या लगता है ये लड़की भी बिल्कुल मेरी ही तरह है। और जैसे ही वेइनान उसकी यह बात सुनती है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए पूछता है तो वो खुश होने लगती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और हाँ बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, साइनिंग आउट।